हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। यस, इस वीडियो में हम न्यूज़ को कवर अप नहीं करेंगे, सेक्टर को हम एक कवर अप करेंगे कि कौन से सेक्टर को अभी करंट मार्केट में हम प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं या फिर अपने रडार पे रख सकते हैं या वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये सारे सेक्टर जो है अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी सेक्टर हैं जो कि कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग में आ चुके हैं, बेस बना चुके हैं या फिर उस लेवल से और भी इसमें बिकवाली होने वाला है। मे भी हो सकता है आईटी सेक्टर और भी डाउनफॉल में आ सकता है, मे भी यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से कमबैक भी कर सकता है। तो हम आज सिर्फ आईटी सेक्टर की बात करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में डिफेंस की बात करेंगे, देन केमिकल, अलग अलग सेक्टर वाइज को इस वीडियो को हम कवर अप करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देख लेना। आज जो टॉपिक रहेगा वो आईटी सेक्टर से रहेगा, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले हमको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर का कोई स्टॉक है, वो है एसेंचर। आपको पता है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन से बात करें, एसेंचर जो है वर्ल्ड वाइड टॉप करते हुए हमें मिल जाता है। जैसे कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन सा कंपनी है, टीसीएस बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो देखोगे तो टीसीएस सबसे बड़ी जाइंट कंपनी आईटी में बन के आती है। तो एसेंचर का रिजल्ट आया है और रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे शार्प सेलिंग आते हुए यहाँ पे मिला। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद एकदम शार्प सेलिंग आ गया। उसके पीछे का रीज़न है रिजल्ट जो है अच्छा दिया, मार्केट एक्सपेक्टेशन को भी मीट किया था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुआ था, बट फिर भी इतना बड़ा सेलिंग क्यों आया? तो सबसे पहले कोई भी बड़े कंपनी अगर अपना रिजल्ट देती है उसके साथ साथ वो कमेंट्री देती है, कमेंट्री कह लो या मैनेजमेंट का कॉल कह लो या फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर लो, ठीक है, कि फ्यूचर में हमारा कैसा ग्रोथ हो सकता है, उन सारी चीज़ का प्रिडिक्शन। तो वैसे ही एसेंचर ने भी अपना प्रिडिक्शन दिया था, उसके बाद जो वरी सिनारियो है और कंप्लीट 8 साढ़े 8% की सेलिंग आ गई थी यूएस मार्केट के एसेंचर के स्टॉक में। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक हम रडार पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एसेंचर का जो रिपोर्ट आया था वो एक्सपेक्टेशन अर्निंग के हिसाब से अच्छा आया था, बेटर आया था, बट जो रिस्क रिवॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था या फिर कह लो कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था, जिस वजह से अच्छा खासा इसमें सेलिंग आ चुका था। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से अगर बात करें, कंपनी की जो अर्निंग थी 2.82 बिलियन के आसपास क्रॉस कर चुकी है और रेवेन्यू जो है 5% के आसपास जो है ग्रोथ होते हुए दिखा था। और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था 16.7, उसके हिसाब से 16.6, मतलब 16.6% का मार्केट का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था। 16.7 के आसपास जो है मार्केट में उन्होंने एसेंचर ने अपना रेवेन्यू को पब्लिश किया था, मतलब मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया था। बट उन्होंने कुछ कमेंट्री भी दिया था कि आने वाले टाइम में हमारा कैसा ग्रोथ हो सकता है, क्या इसमें डिक्लाइन हो सकता है या फ्लैटिश परफॉर्मेंस होता है, वो सारी चीज़ को भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन हम आईटी टीम को, अपने आईटी जो सेक्टर है उसको भी बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि आने वाला जो फिजिकल ईयर है हमारे कंपनी का एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मान के चल रहे हैं 12.5% से लेके 13.25% के आसपास जो है ग्रोथ हम दिखा सकते हैं, हो सकता है। बट अब ये जो है नैरो हो सकता है आने वाले टाइम में। फोरकास्ट किया है कि रेंज जो होगा हमारा, जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, ये उन्होंने क्या बताया, सेल्स का ग्रोथ बताया उन्होंने, अर्निंग्स का ग्रोथ बताया, और यहाँ पर रेवेन्यू का जो हमारा होगा, जो ग्रोथ होगा 5 to 7% हो सकता है, जो प्रीवियस गाइडलाइन से 4 से 7% से ज़्यादा है, ठीक है। बट ये जो अर्निंग है ये हमारा अच्छा होने के बजाय और भी वर्स्ट हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम फ्रेम में जो हमारा एंटीसिपेट लगा रहे हैं कि द गाइडलाइंस व डिसेंट ऑफ एआई बुकिंग कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब यस क्या, एआई में जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से जो अनसर्टेनिटी अराउंड डोज इम्प्लीकेशन इंक्रीज ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अब देखो एक वर्ड उन्होंने बोला DOGE इम्प्लीकेशंस, ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ये जो बताया उन्होंने, क्या करेगा, इंक्रीज ग्लोबल अनसर्टेनिटी बताएगा। अब DOEG क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डोगे कहते हैं, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब ये एक चीज़ क्या है, तो आपको पता है कि हर एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है, देन अगर हम बात कर ले हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब अलग अलग मिनिस्ट्री सेक्टर्स है। वैसे ही यूएस में भी एक मिनिस्ट्री होते हैं, वो सारे काफ़ी चीज़ वहाँ पे फेडरल नाम से हम चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इनिशिएटिव सेकेंड बार जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं यूनाइटेड स्टेट का, उसका जो शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बताया कि ये एक डिपार्टमेंट जो उनके अंडर है, DOGE शॉर्ट फॉर्म में बात करें, वो काफ़ी सारे अनसर्टेनिटी को लेकर आ रहा है। क्या क्या अनसर्टेनिटी चीज़ें हैं उसको भी की पॉइंट में हम बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम फ्रेम में जो हमारा सबसे पहले एसेंचर जो है
टम्बल कर गया 7.3% के आसपास, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था अच्छा था, बट अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू में हो सकता है फ्यूचर में। अब क्यों होगा? क्योंकि एसेंचर जो है आपको यूएस कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा हाथी कंपनी है, यूएस कॉर्पोरेट का जाइंट। उन्होंने बोला जाइंट मतलब क्या होता है? हाथी कंपनी, बहुत ब्लू चिप्स कंपनी है। उन्होंने बताया कि हमारा जो रेवेन्यू वो हिट कर सकता है, मतलब गेट हिटेड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इफिशियंसी। यस, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प जो है अननेसेसरी या अनसर्टेन वो क्या कर रहे हैं, टैरिफ में डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सारे ले ऑफ की बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे जो है अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। अनसर्टिनिटी ऑफ प्लान ऑफ एक्शन उनका दिख रहा है। इस वजह से उन्होंने बोला है कि हमारा जो कॉर्पोरेट जो है सबसे बड़ी कंपनी है, आने वाले टाइम में रेवेन्यू में जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन भी दिख सकता है। इन सारी चीज़ को उन्होंने प्रिडिक्शन किया। हमारे ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना जो रिजल्ट है वो अच्छा कर रहे हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो माइंडसेट है या फिर जो उन्होंने कॉल ले रहे हैं, उस वजह से इंटरनेशनल फॉर्म में हमारा जो है बहुत सारे अनसर्टेनिटी फैक्टर आ जाएगा जो रेवेन्यू में डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, जो कि हमारा डायरेक्टली सेल्स एंड रेवेन्यू, देखो उन्होंने विच इज नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ। उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है एसेंचर जो बहुत बड़े प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, जो कि आपको पता है फेडरल मतलब क्या कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों को अनाउंसमेंट करेगा, एक काफ़ी सारे चीज़ का ले ऑफ करेगा, काफ़ी सारे अनसर्टिनिटी लाएगा। तो उसमें क्या होगा, मे न्यू प्रोक्योरमेंट एक्शन जो होगा, मतलब क्या नए नए चीज़ों का एड ऑन भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का वाइप आउट हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेस से हटाया जा सकता है। इन सारे चीज़ से क्या होगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकता है या फिर इंपैक्ट कर सकता है नेगेटिव पर, जो सेल्स एंड ग्रोथ जो है खराब हो सकता है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे में प्रॉब्लम नहीं है, अनसर्टेनिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प है, क्या वो डिसीजन लेते हैं उस हिसाब से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस वजह से देखना नैस्डैक जो है आपको वो भी नेगेटिव में क्लोज होते हुए दिखेगा। इस वजह से आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब कौन कौन से सेक्टर में आप स्टॉक को रडार पर रख सकते हो, उससे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है हर एक सेक्टर वाइज हमारा ग्रोथ होता है। अभी कुछ 2 साल के अंदर देखोगे डिफेंस सेक्टर, मेक इन इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ से डिफेंस सेक्टर एकदम रॉकेट बना था, उसमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। कोई स्टॉक 40%, कोई स्टॉक 60% के क्रैश में दिख रहा है, क्योंकि चलता है स्टॉक मार्केट में यही सिनेरियो हो। कुछ साल पहले 2021 तक देखना केमिकल का भी स्टॉक दौड़ा था, बहुत शानदार रिटर्न देते हुए दिखा। छोटी कंपनी रॉकेट फाइन ऑर्गेनिक, बालाजी अमाइंस की बात कर ले, एसआरएफ की बात कर, मल्टी बैगर रिटर्न्स देकर बैठे होते, फिर उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। अब बारी है आईटी सेक्टर की। क्यों आईटी सेक्टर की? क्योंकि ग्रोथ ऐसे ही होता है, कुछ सेक्टर जब रॉकेट बनता है, कुछ सेक्टर प्रॉफिट बुकिंग में भी आता है। अब आईटी सेक्टर क्यों प्रॉफिट बुकिंग में है, फटाफट हम इस चीज़ को आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखना, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बड़े बड़े आईटी कंपनीज के वो अच्छे नहीं आ रहे। मार्केट का एक्सपेक्टेशन देखना वो कहीं भी मीट आउट नहीं हो रहा, तो स्लो एंड स्टडी वो है डाउनफॉल में आ रहा है। मैं 5 ईयर का चार्ट पैटर्न टीसीएस का ओपन करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो देखो 5 ईयर्स में अगर बात कर ले तो ये जो लास्ट 2 क्वार्टर्स देखोगे प्रॉफिट बुकिंग में ये सेक्टर जा रहा है। हालांकि इनका जो बेस बना था 3000 के, उसी के आसपास ये स्टॉक फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके नीचे भी चला जाता है तो फिर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या क्या होने वाला है। आईटी सेक्टर की बात करें 2020 में क्या हुआ था, कोविड आया था। कोविड के बाद देखना ये स्टॉक एकदम रॉकेट बने थे, जितने भी आईटी स्टॉक थे सारे के सारे रॉकेट बने थे। फिर प्रॉफिट बुकिंग आया था, फ्लैट हुआ था, फिर मार्केट कम बैक किया था, फिर से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। मतलब क्या हर 2 साल में जो आईटी सेक्टर रॉकेट बनता है, 2 साल के लिए फ्लैट होता है, फिर 2 साल में रिकवरी करते हुए दिखता है, ठीक है। तो टीसीएस की बात कर ले, एचसीएल की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले इन्फोसिस की, इन तीनों को हमने इसने कवर किया। आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन मार्केट में, इस वजह से इसको कवर किया। सेम चार्ट पैटर्न में ये भी दिख रहे हैं, इस वजह से इनको कवर अप किया। हालांकि अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात कर लेते, फटाफट इसको भी देख ले, कंपेयर कर लेते। अगर कंपैरिजन की अगर हम बात कर ले सेक्टर वाइज 5 ईयर्स का अगर हम चार्ट ओपन कर लें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो सबसे नीचे वाला क्या है, टीसीएस का है, देन बात कर लिए इन्फोसिस का चार्ट है, देन बात कर लिए एचसीएल का चार्ट है, ठीक है। 5 ईयर्स का हमने चार्ट पैटर्न ओपन किया, ये चीज़ आपको पता ना। तो 5 ईयर में जो रिटर्न बना है 99% का रिटर्न बना है, मतलब क्या 100% पैसा आपका डबल किया है 5 साल में। 172% इन्फोसिस का रिटर्न है, और अगर बात करें एचसीएल का 252% का रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। तो उस हिसाब से देख लेना कौन से स्टॉक में आप जाना चाहते हो, वो आपका कॉल होने वाला है।
ठीक है। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पर रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि यही 3 स्टॉक है, काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक है जो आपको रडार पर रख सकते हो। विप्रो भी अच्छा है बट बहुत स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देता है। टेक महिंद्रा को रडार पर रख सकते हो। मेरा अगर फेवरेट बात करें L&T टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक को थोड़ा सा आप ज़्यादा रडार पर रखना। देन L&T माइंडट्री, ये दोनों स्टॉक को थोड़ा आप रडार पे रख सकते हो। इनडायरेक्टली भी स्टॉक्स काफ़ी काम करते हैं, उनको भी आप चाहो तो रडार पर रख सकते हो। देन बात करें टाटा एलेक्सी, KPIT, टाटा टेक्नोलॉजी, ये सारे FL इंडिया, ये सारे स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। अगर IT के स्टॉक अगर प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हो तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना। इनमें अगर से अलावा जैसे सपोज करो कि हम IT के स्टॉक प्राइस देख रहे हो, प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं खरीद पाएंगे, तो ठीक है, वेट कर लो, डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा तब खरीदना। बट अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, स्टॉक में कभी भी क्रैश आ सकता है, तो सबसे बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, वो है हमारा बेस्ट IT सेक्टर म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड पकड़ लो, IT के बहुत सारे अच्छे अच्छे IT सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स है। किसी एक म्यूचुअल फंड में आप एंट्री बना लो, SIP करना स्टार्ट करो। देखो SIP स्लो एंड स्टडी देखना, लॉन्ग रन में 5 साल 10 साल 20 साल के लिए SIP करना, एकदम पैसा आपको स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होते हुए दिखेगा। बट इसमें भी रिस्क है। अब रिस्क क्या है, इनका जो ग्रोथ है स्टॉक के हिसाब से वो स्लो रहता है, ये चीज़ आपको पता है। जैसे सपोज करो TCS में 2 साल में अगर मान के चलो 300% का रिटर्न दे दिया, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड देखोगे उतना बड़ा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है मल्टीपल स्टॉक ऑफ IT स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बट हाँ, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे कोई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के IT के स्टॉक अगर देखोगे वो अच्छा है, वो स्लो एंड स्टडी आपको ग्रोथ देगा, नेगेटिव होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। बट स्टॉक मार्केट है, आपको 2 साल में कोई रिटर्न नहीं बनेगा, 3 साल में कोई रिटर्न नहीं बनेगा, बट यही लास्ट के 3-4-5 मंथ में ऐसा रिटर्न बनेगा कि लास्ट के 3 ईयर्स के जो रिटर्न आपके नेगेटिव थे या स्लो थे वो भी शानदार ग्रोथ होते हुए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारे की फैक्टर को आप रडार पर रख सकते हो। चाहो तो कोई भी म्यूचुअल फंड, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता सेबी के रूल के हिसाब से, या फिर मैं कोई ऑथराइज्ड ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने इसमें प्रमोशन के लिए वीडियो दिया। आप चाहो तो कोई भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, अच्छे स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं। नहीं तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, निफ्टी 50 के स्टॉक पकड़ लो, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, निफ्टी IT, अगर सेक्टर वाइज देखना है तो IT के स्टॉक पकड़ लो। बस अपना इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग रन के लिए रखो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए मत देखना कोई भी स्टॉक कर रहे हो या फिर अगर आप बाई कर रहे हो म्यूचुअल फंड को, ठीक है। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। तो मिलते हैं एक और सेक्टर में जहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन होगा। इसके अलावा कोई क्वेरी होगा जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।